अभी जो चल रही है ना शिक्षा, मैकालो शिक्षा, जिसके कारण ही ये आपको जगह जगह चोरी, उपद्रव दिखते हैं ना, बलात्कार, छोटी छोटी 6 वर्ष की कन्या, 7 वर्ष की कन्या के साथ में बलात्कार, कितने कितने उपद्रव दिख रहे हैं। क्यों? ये सब इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारी वैदिक शिक्षा खत्म हो गई, मैकालो शिक्षा चल रही। इसलिए वैदिक शिक्षा होती तो ये उपद्रव नहीं होते। क्यों? हमारे पुराणों में, वेदों में लिखा है, यदि व्यक्ति ऐसा कर्म करेगा तो इसको इस नरक में जाना पड़ेगा, चोरी करेगा तो इस नरक में जाना पड़ेगा, जुआ खेलेगा इस नरक में जाना पड़ेगा, स्त्री और बालकों को परेशान करेगा इस नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन अब नरकों का भय नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है। जगह जगह लगाते ना सीसीटीवी कैमरा, उसमें क्या रहता है, आप दुकान पे जाओ तो क्या लिखा रहता है, आप कैमरे की नजर में है। उसको पढ़ते समय लगता है जैसे हम चोर हो। अरे कैमरा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर वैदिक शिक्षा पढ़ाई गई होती, लोगों को पता होता। अभी तो आप कैमरा की कैसे चोरी करने से बचते हो, पुराणों को पढ़ा होता तो आप परमात्मा की जो नजर है उससे बचने की कोशिश करते। अभी मॉलों में जाते हो, चोरी क्यों नहीं करते हो? कैमरे में वीडियो बन जाएगा। लेकिन ये तुमको पता नहीं है कि परमात्मा का जो कैमरा लगा है उससे नहीं बच सकते। यदि ये बात पता चल जाए तो लोग चोरी इत्यादि काम छोड़ देंगे। तो जगह जगह कैमरा लगाने की, जगह जगह थाने, कोर्ट कचहरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? वैदिक शिक्षा खत्म हो गई। नरकों का वर्णन किया और कहा कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, को न काऊ सुख दुख कर दाता। बोले तो जो अपना जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ऐसे ही पंडित जी कह रहे थे, एक भक्त ने सुना कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। उसने कहा पंडित जी मैं रास्ते से जा रहा था और जाते समय एक सुंदर बगीचा दिखा, मन हुआ इस बगीचे में जाएं। गए, आम का फल देखा। किसने? आंख ने। आंख ने आम का फल देखा, पैर चल के गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पेट ने रखा और तब तक मालिक आ गया तो डंडे पीठ में पड़े। गलती पीठ की तो नहीं थी। आप कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, फिर क्या हुआ? तो पंडित जी ने कहा पीठ में डंडे पड़े, फिर क्या हुआ? बोले हम रोए। तो आंसू कहां से निकले? आंख से। गलती किससे हुई थी? आंख से। तो कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। फिर बताया कि मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण हैं, 3 प्रकार के कर्जे हैं। प्रत्येक मनुष्य जिसका जन्म हुआ है वो 3 कर्जे लेकर जन्म लेता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 3 ऋण सबके ऊपर रहते हैं। अब कैसे ऋण है, कर्जे कैसे हैं? आप लाइट जलाते हो ना घर में तो बिल भरते हो, बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन कट जाएगा। सूर्य भगवान आपको 12 घंटे प्रकाश देते हैं, कभी बिल भरा है? कभी सोचा है भरना चाहिए कि नहीं? 1 लोटा भगवान सूर्य को जल देना ही उनका बिल भरना है, भगवान सूर्य को प्रणाम करना उनका बिल भरना है, यज्ञ जप तप होम करना ही उनका बिल भरना है। पवन देव बढ़िया ठंडी ठंडी हवा देते हैं, अगर पवन देव हवा नहीं दे तो कूलर पंखा भी हवा नहीं दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर देवताओं का कर्जा है, देवताओं का ऋण है। तो देव ऋण से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है? यज्ञ, पूजन, पाठ। इसलिए देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। फिर आता है ऋषियों का ऋण। ऋषियों का कैसा कर्जा? जो आप सुन रहे हो ना, श्रीमद् भागवत महापुराण, वेद व्यास जी ने ऐसे ग्रंथों को लिखा, भूखे रह करके, बेर को खा खा करके,
बड़ी मेहनत से तपस्या करके इन ग्रंथों की रचना की, इसमें बड़ी मेहनत पड़ती है। और उनको लिखा, उनकी रचना की, उन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो ऋषियों के ऋण से मुक्त नहीं होंगे। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण, पितरों का ऋण। अगर हमारे दादा परदादा नहीं होते तो दादा कहाँ से आते, और दादा नहीं होते तो पिताजी कहाँ से आते, पिताजी नहीं होते तो हम कहाँ से आते। पितृ ऋण है। लालन पालन में बहुत मेहनत पड़ती है, इस समय का चक्र है। एक बेटा वो पिता से 100 प्रकार के प्रश्न करता है, वही पिता अगर वृद्ध अवस्था में एक प्रश्न कर ले, बस केवल इतना ही पूछ ले, बेटा किसका फोन आया, प्रेम से नहीं बोलता है। अरे तुम पढ़े रहो 4 पैसे, तुमको क्या मतलब। एक समय था तब पिता सोचता था कि ये छोटा था, तो एक बार कौआ आया तो उसने पूछा पिताजी ये क्या है, तो कौआ को समझाने के लिए उसने 15-20 बार पूछा, और 15-20 बार भी पिता ने प्रसन्न होकर के जवाब दिया, समझाया। तब 4 पाई पर बड़ा बड़ा पिता सोचता है, एक बात अगर पूछ लो, चलते समय बच्चे से पूछ लो कहाँ जा रहे बेटा, कितने बजे तक आओगे, तो क्या कहता है, तुम्हें क्या मतलब, घर पर पड़े रहो, रोटी खाओ, रोटी मिल जाएगी खाने के लिए। तो ऐसे आप पितरों के ऋण से मुक्त होने वाले नहीं हो। जिन घर में माता पिता दुखी रहते हैं वहां पर कभी भी भगवान की कृपा नहीं होती। क्यों? यही तो भगवान है, ये दर्शन देने वाले भगवान है, ये चलते फिरते भगवान है। वेद कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। सुबह के समय आचार्य जी पूजन कराते हैं तो क्या कहते हैं, इष्ट देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, सभी देवताओं को बुलाते हैं, लेकिन मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नमः, माता पिता के चरणों का निवेदन करते हैं। यही तो भगवान है। अगर माता पिता को भगवान नहीं माना तो मंदिर वाले भगवान आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। क्यों? इसलिए नहीं होंगे कि भगवान की वाणी है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। भगवान की बात नहीं मानोगे तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तो जो अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेता है, उसी बात को श्री रामचरितमानस में लिखा है, 4 पदार्थ करतल ताके, मात पिता प्राण सम जाके। संसार के चारों पुरुषार्थ उसकी हथेली में है, संसार के सारे सुख उसकी हथेली में है। जो माता पिता से प्रेम करता है, समझाया कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तीनों ऋणों से मुक्त होने वाला व्यक्ति अपने मानव शरीर का सार्थक उपयोग कर लेता है। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये द्वार है, ये रास्ता है। इसके बिना आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इस शरीर की कीमत आप जानो, अपने शरीर को कितने में, कैसे में, क्या कीमत रखते हो। जैसे एक गुरुजी ने अपने शिष्य को एक बेकीमती हीरा दिया, जाओ बेटा इसको बेचना नहीं, इसकी कीमत लगाना। तो भगवंत नगर की हाट में आया और सबसे पहले से सब्जी वाला मिल गया, भाई इस हीरे को बदले में क्या दोगे? तो उसने कहा 10 किलो आलू। किराने की दुकान पर पहुंचा, उसने कहा आपका पत्थर चमकता हुआ दिख रहा अच्छा है, 1 बोरी शक्कर दे देंगे। छोटे से जोहरी के पास में पहुंचा, उसने देखा, उसने कहा पत्थर तो अच्छा है, इसके बदले में हम आपको 1 लाख देंगे। और जो असली पहचान करने वाले जोहरी के पास पहुंचा, उसने लाल कपड़ा बिछाया, उसको रखा, उसकी परिक्रमा की, कहा इसके बदले में मेरी सारी दुकान ले जाओ, इसकी कोई कीमत नहीं है। अब आप सोचो, अपने शरीर को चाहे तो 10 किलो आलू में बेच दो,
1 किलो शक्कर में बेच दो और चाहे आप इसकी कीमत लगाओ, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। मानव जीवन जैसा कोई जीवन नहीं है। देवता भी तरसते हैं कहीं मृत्यु लोक में आकर के मुझे ये मानव शरीर मिल जाए, सबसे उत्तम है। तो फिर बताया और कहा कि इन ऋणों से मुक्त होकर के जीव को क्या करना चाहिए? एक ही इच्छा, क्या कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा रखे, भगवान कभी गलत करता ही नहीं है। एक यात्री समुद्र में नाव चलाते चलाते गया, तूफान आया और तूफान में उसकी नाव पलट गई, बेचारा लौट के मंजिल नहीं पहुंच पाया। एक छोटा सा टापू मिला, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, जैसे मछली पकड़ के खाता रहा। उस टापू पे अपनी उसने एक बढ़िया सुंदर कुटिया बनाई और कुटिया बना करके रहने लगा। बड़ा दुखी रहता था कि भगवान कहाँ मुझे फंसा दिया। एक दिन बिजली चमकी, बारिश हुई और बिजली आके उस कुटिया पे गिरी तो कुटिया में आग लग गई। अब कहता है भगवान, बड़ी मेहनत से मैंने एक कुटिया बनाई, ये कुटिया भी तूने छीन ली। और थोड़ी देर बाद देखता है कि 2 सैनिक हेलीकॉप्टर से आते हैं और आकर के उसके पास में आते हैं, अरे तुम इस टापू को यहाँ पर दे, उसको ले जाते हैं। तो वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चलता तुम यहाँ पर हो। उन सैनिकों ने कहा वो तो अच्छा किया कि आपने कुटिया में आग लगा दी, अगर आप कुटिया में आग नहीं लगाते तो मुझे थोड़ी पता चलता तुम यहाँ हो। तो गदगद होकर के रोने लगा। किसी ने सत्य कहा कि भगवान जो करता वो अच्छा ही करता है। यही तो सीखना है। आवश्यकता है इसकी संस्कार की। भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा बहुत बढ़ रही है। ऐसी ऐसी डिग्री हासिल करते लोग विदेशों में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन संस्कार जीरो। शिक्षा का स्तर बढ़ा लेकिन संस्कार खत्म। घर के दरवाजे के बाहर लिखते थे पहले, अतिथि देवो भव, जो अतिथि आया वो देवता के समान है। समय बदला, फिर लिखने लगे वेलकम, स्वागतम। चलो ठीक है, अब क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। अब पता नहीं इस घर के अंदर कुत्ते रहते हैं कि इंसान रहते हैं। ये हालत हो गई, संस्कार खत्म हो गए। एक प्यासा एक सेठ जी की दुकान पर गया। सेठ जी बहुत जोर से प्यास लग रही, थोड़ा जल पिला दो। सेठ जी ने कहा रुको थोड़ा आदमी आने दो, मतलब एक नौकर है वो आने दो, पिलवा देंगे। नौकर नहीं आया। 10-5 मिनट बाद उसने कहा सेठ जी बहुत जोर से प्यास लग रही, थोड़ा जल पिलवा दो। रुको आदमी आने दो। उसने हाथ जोड़ के कहा सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाओ। बोलो राधे राधे। ये हालत हो गई, संस्कार खत्म हो गए। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा लेकिन संस्कार खत्म होते जा रहे। संस्कारों का होना जरूरी है। ये वही भारत देश है जहाँ माता पिता को श्रवण जैसे पुत्र अपने कंधे पर बिठाल करके तीर्थ यात्रा कराते थे। आज भारत में वृद्धाश्रम की भारत में जरूरत ही नहीं है। वृद्धाश्रम की भारत में आवश्यकता नहीं है। ये तो विदेशियों की बड़ी रणनीति है, इसको गहराई से समझो। उन्होंने हम लोगों को ऐसा फंसाया, ऐसा दिखाया, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे लग गए कि 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख के कुत्तों को लेकर के उनको शैम्पू से नहलाते हैं। पिताजी कहीं आंगन में अगर बुढ़ापे में थूक भी दे तो उन पर गुस्सा करते हैं, और कुत्ते को शैम्पू से नहला रहे। कहाँ का संस्कार है?
बच्चे के लिए तो बाई आती है और कुत्ते को लेकर के मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो आवश्यकता है संस्कार की। ये वही भारत देश है, लेकिन आज भारत में छाई रही काली घटा, काली घटा मध्य वाली घटा। कैसे? आज भारत में गैया कटत हैं और पीने को नहीं है चुरूवर मठा। मठा नहीं मिलेगा। साधु संत को कुटिया नहीं और सहरा गवैयन को ऊंचे हटा। आज भारत में छाई रही काली घटा। साधु संत को भोजन नहीं है और सहरा गवैयन को पूरी घटा। आज भारत में छाई रही काली घटा। राम कथा में मन नहीं लागे। देखो कितना बड़ा भगवंत नगर है। कल शाम को घूमने गए तो एक भैया कह रही कि पंडित जी आप ही कथा कह रहे हैं। हाँ सुन लेते हैं। अभी कहाँ आप आए थे सुनने? नहीं, घर से सुन लेते हैं। माइक लगा ना, घर से सुन लेते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। इतने बड़े भगवंत नगर में से कितने ही लोग आए। क्यों? राम कथा में मन नहीं लागे और टीवी सिनेमा में रातों डटा। आज भारत में छाई रही काली घटा। भगवान की चर्चा में, भगवान की कथा में मन नहीं लगता है तो पुत्रों को उपदेश देते थे। ऐसे संस्कार हुआ करते थे। पिछले समय में भी अपने गांव में देखा है, प्राय बूढ़े बुजुर्गों के पास में बच्चे बैठते थे, रामायण की महाभारत की चर्चा होती थी, तो बच्चों को भी पता होता था कि भगवान राम भरत जी ऐसे भाई थे कि राम जी ने राज्य नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। आज देखो एक फुट के पीछे झगड़ा हो जाता है। कोर्ट कचहरी में भले ही 2 एकड़ बिच जाए लेकिन 1 फुट भाई को नहीं दे सकते। क्यों? रामचरित नहीं सीखा, रामचरित नहीं सुना। ये घर में कपड़े में बांध करके रखने के लिए नहीं है, इसको पढ़ना चाहिए। संत जन कहते हैं जिस घर में रामचरितमानस रहती है वहां कलयुग नहीं आता है। अब घर में ला करके कपड़ा बांध के रख दो तो कलयुग का उससे कोई लेना देना नहीं है। कहने का तात्पर्य है जिस घर में रामचरित के 5 दोहे भी, 1 दोहा भी प्रतिदिन पढ़ा जाता है तो वहां कलयुग का वास नहीं रहेगा। बड़े बाल कृष्ण भगवान की सुंदर सुंदर उपदेश दिया और कहते हैं कि संसार की जो भी कामना है उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की शरण में मन को लगाओ। कामना की तरफ लगाओगे तो कामनाएं आपकी पूर्ण कभी नहीं हो सकती। आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। तो किसी पदार्थ वस्तु की इच्छा हो तो गोविंद को भजो, गोविंद का ध्यान करो तो वो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और नहीं भी होगी तो उसके लिए परेशान नहीं होगे, व्याकुल नहीं होगे।